जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑब्वियस सी बात है, ऋषभ पंत एक ऐसा नाम है जो अपने साथ में एक बहुत बड़ा ब्रांड लेकर चलता है। तो कीमत तो उसकी अच्छी लगनी थी। 30 करोड़ के प्रेडिक्शंस तो भाई लग ही रहे थे कि यार ये खिलाड़ी इतने तक तो जा सकता है। और लखनऊ ने फाइनली 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को अपने अंटे में कर लिया है। 27 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी कीमत नहीं होती, एक अच्छी खासी बड़ी कीमत होती है। लेकिन डर है तो बस इस बात का कि भाई वो गोयनका साहब के साथ में ऋषभ पंत की पटरी कैसे बैठ पाएगी। भाई केएल राहुल तो चलो फिर भी थोड़ा समझदार इंसान है, शांत दिमाग का इंसान है, समझदार अपना ऋषभ पंत भी है। लेकिन केएल राहुल की सोचने समझने की क्षमता काफ़ी मतलब ठंडे दिमाग वाली लगती है, काफ़ी सोच समझ कर लेते हैं। और ऋषभ पंत तो भाई मतलब ऐसा पंत मतलब पंत है, जो उसको करना है वो उसको करना वाली बात रहती है। तो अब ऋषभ पंत जो है अब दिल्ली के लिए ना खेल कर हमें लखनऊ के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। एक काफ़ी अच्छी कीमत उनको मिली है। आईपीएल के इतिहास में फिलहाल तक के सबसे महंगे खिलाड़ी अब ऋषभ पंत बन चुके हैं। उनके ऊपर काफ़ी टीमों ने बोली लगाई और आखिर में संजीव साहब ने गोयनका साहब ने जो ऋषभ पंत की बोली है वो अपने नाम करी, 27 करोड़ रुपए की बिड लगाई। बोली लगाने के बाद में जब उनसे बात करी गई तब उन्होंने बताया कि 26 करोड़ रुपए तो उन्होंने ऑलरेडी ऋषभ पंत के लिए तैयार रखे हुए थे। दरअसल 2025 सीजन के लिए मेगा ऑक्शन शुरू हो चुका है और इस नीलामी में धांसू बोली लगी है और 27 करोड़ रुपए में पंत को एलएसजी ने खरीद लिया है। पंत ने 20 मिनट के अंदर ही सबसे महंगे खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड तोड़ा। उनसे पहले श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा था और उस रिकॉर्ड को पंत ने 25 लाख रुपए से तोड़ दिया। पंत ने पिछले सीजन में दिल्ली की कप्तानी करी थी और दिल्ली ने उनको लेकिन रिटेन नहीं किया था। ऐसे में पंत 2016 के बाद पहली बार ऑक्शन में उतरे थे। हालांकि पंत के लिए दिल्ली की टीम ने आरटीएम कार्ड का नियम का इस्तेमाल किया था, लेकिन आखिर में लखनऊ टीम ने एक लंबी बोली लगाकर पंत को खरीद लिया, पंत को अपने नाम किया। दरअसल ऋषभ पंत की बोली जब करीब 20.75 करोड़ तक पहुंची थी तब दिल्ली ने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया था। हालांकि एलएसजी ने इस बिडिंग को 27 करोड़ रुपए कर दिए। जब आखिरी बार उनसे पूछा गया कि भाई आप कितनी बोली पर जाओगे तो उन्होंने 27 करोड़ रुपए बोल दिया और दिल्ली ने फिर इसके बाद पंत के लिए आरटीएम कार्ड का यूज नहीं किया क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पंत के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच जमकर बोली भी लगी थी। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने एंट्री ली। दोनों के बीच ये बोली करीब 20.75 करोड़ तक गई। ये आखिरी बोली लखनऊ ने ही लगाई थी, मगर आरटीएम नियम के चलते उन्हें पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदना पड़ा। इससे ठीक पहले पंजाब ने 26.75 करोड़ रुपए की बोली लगाकर श्रेयस अय्यर को खरीदा था। तब श्रेयस आईपीएल के इतिहास में महंगे प्लेयर बन गए थे, मगर 20 मिनट के अंदर ही ऋषभ पंत ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऋषभ पंत अब आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। अब कई लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं कि क्या पंत वाकई में इस कीमत को डिजर्व करता था। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार के आईपीएल में पंजाब दिल्ली जो थी वो भी कप्तान को ढूंढ रही थी, तो ठीक वही हाल लखनऊ का भी था। लखनऊ ने यहाँ पर पंत को खरीद के सिर्फ कप्तान नहीं लिया है बल्कि एक ब्रांडेड प्लेयर भी अपने नाम पर किया है। दरअसल एक प्लेयर के तौर पर पंत की जो ब्रांड वैल्यू है मार्केट में वो काफ़ी अच्छी है, प्लस जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। और फैन फॉलोइंग का फ़ायदा हर एक टीम को पहुंचता ही हमने देखा ही है। जैसे आरसीबी में से अगर आप विराट कोहली को निकाल दें तो क्या ही बचेगा, मुंबई से आप रोहित को निकाल दें तो क्या ही बचेगा। कुछ इसी तरह की कहानी है। तो ऋषभ पंत जो है वो अपने साथ एक फ़ैन फॉलोइंग लाते हैं, एक ब्रांड वैल्यू लाते हैं और लखनऊ को कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत तो थी। लखनऊ को ज़रूरत थी उसकी, क्योंकि लखनऊ अभी तक वो इम्पैक्ट फ़ैन फॉलोइंग के ऊपर नहीं डाल पाई है। भाई ऑब्वियस सी बात है, लखनऊ के लोग और एक हद तक यूपी के लोग लखनऊ को सपोर्ट करते ही हैं, बट स्टिल जो हम लोग बात करते हैं ना पैन इंडिया लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग की या उनके बारे में बातचीत होने की, वो नहीं होती है। एंड अब जबकि पंत उनके खेमे में बैठा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है यार, बातें तो उसके बारे में होंगी होंगी, क्योंकि पंत इस तरह का खिलाड़ी है कि वो चुप ज़्यादा बैठता ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेगा ही करेगा कि उसके बारे में बातें होंगी। तो पंत के लिए तो यहाँ पर ऑल इन ऑल हर चीज़ बेहतर तरीके से एंड अप हुई है। बाकी देखते हैं कि परफॉर्मेंस के नाम पर क्या चीज़ आती है। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में लखनऊ के हो चुके हैं। गोयनका साहब के साथ उनकी पटरी कैसे बैठती है ये भी एक देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी।